आप लोग को मालूम रहना रहेगा, नहीं मालूम रहेगा तो बता देता हूँ। जो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग है ना, 5 बजे के 6 बजे के अपने इंडियन टाइम पे एक नमाज होती है, 5-6 बजे के टाइम पे, मतलब वो चांद के हिसाब से, सूरज के हिसाब से चलता है। सूरज निकलने से पहले उसको फजर की नमाज बोलते हैं, जो एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग रहती है, समझे। सेकेंड नमाज जो होती है ना, वो दोपहर को 1:30 बजे होती है, टाइम फिक्स है भाई, समझे, ये टाइम हलता नहीं है जरा भी। 1:30 बजे नमाज स्टार्ट होती है ये, समझे। तो ये इसको बोलते हैं जोहर की नमाज। फिर एक नमाज होती है शाम को 5 बजे के टाइम पे, इसको बोलते हैं असर की नमाज। फिर और एक नमाज होती है ये शाम को 6 बजे, सूरज डूबने के एकदम टाइमिंग पे, मतलब सूरज डूबेगा तो नमाज खत्म, समझे। और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू इस्लाम नेक्स्ट डे चालू हो जाता है। जैसे अपने इंग्लिश कैलेंडर के अंदर 12 बजे के बाद दिन तारीख चेंज होती है ना, वैसे ये इन लोग के कैलेंडर के अंदर, इस्लामिक कैलेंडर के अंदर शाम को 6 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, अगला दिन लग जाता है, समझे। उसके बाद में आती है रात को 8:30 बजे की नमाज आती है, जो ईशा की नमाज रहती है, ठीक है। ये 5 नमाज मुसलमानों को कंपलसरी है। और उसके बाद में अगर ईशा की नमाज के बाद आदमी सो जाता है, तो रात को एक नींद मार के आदमी उठता है रिटर्न, तो वो जो नमाज पढ़ता है उसको तहज्जुद की नमाज बोलते हैं। वो मतलब पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। और अगर तुमने पढ़ ली तो भाई खत्म, अल्लाह मियाँ जादू बता देगा तुम लोग को। तुमने होता कुछ नहीं भाई, मैंने बहुत पढ़ के देखा, घंटा कुछ नहीं देता अल्लाह मियाँ। अच्छा आगे लगाओ अभी अमित भाई। हम्म। आपको बहुत ही प्यारी बातें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से लोगों को भी इन 5 वक्त की नमाज के बारे में पता चल सके कि 5 वक्त की नमाज दुनिया में सबसे पहले किसने पढ़ी थी, तो आपके साथ में दूसरे भाई बहनों को भी पता चले। सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए नहीं बोलूंगा। 5 नमाजें, वो दुनिया में सबसे पहले 5 नमाजें किसने आके अदा की थी, किसने किस टाइम पर कौन सी नमाज को पढ़ा था, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप। सबसे पहले हाँ हम कर आपको देंगे बताते भाई। हैं कि फजर की नमाज को सबसे पहले दुनिया में किसने पढ़ा। ये नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। शाम से कुछ पहले आप जन्नत से जमीन पर उतारे गए। दिन की रोशनी में आपने थोड़ा सा आराम फरमाया। शाम होते ही अंधेरे से आप घबराने लगे। जब आपकी तो बेचैनी डर और गया। घबराहट ज्यादा बढ़ गई तो आपने खुदा को याद किया। सुबह से थोड़ी देर पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर खुशखबरी आपको सुनाई कि दिन निकलने वाला है, रोशनी फैलने वाली है। खुदा का हुक्म है कि आप 2 रकत नमाज अदा करें। 1 रकत तो आपकी इसलिए कि आपकी तन्हाई व घबराहट की रात बीती, और दूसरी रकत इस शुक्राने में कि उजाला होने वाला है, आपकी घबराहट खत्म होने वाली है। यही 2 रकत नमाज उम्मत रसूल पर फर्ज की गई हैं। तो आज आपको पता चल गया कि फजर की नमाज सबसे पहले दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई थी। अब हम आप अच्छा अभी सुना भाई लोग, हमारे आदम अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह ने मट्टी वट्टी से एकदम मस्त उसका पुतला बना के खड़ा किया था, जिसके पेट के ऊपर इब्लिस ने थूक दिया, और उसके पेट के अंदर से मट्टी निकाल के जो कुत्ता बनाया है भाई, और जो जिसकी बचेली मट्टी से खजूर का झाड़ बना है, वही आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। अभी मालूम नहीं मेरे को इतना, बोले जन्नत में रात नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए रात देख के हमारे आदम अलैहिस्सलाम डर गए भाई, डर गए। तो सुबह सुबह फजर फजर में एकदम भाई इब्लीस भाई आ गए, और इब्लीस भाई ने आके ऑर्डर दिया, भाई नमाज पढ़ो। अब ये नहीं मालूम इब्लीस भाई ने नमाज में पढ़ने क्या बोला, समझे। तो ये इसीलिए पहली नमाज जो थी फजर की, अच्छा। इसको अच्छा, जस्टिफाई करने के लिए, हाँ भाई अमित जिब्रील भाई आया बोलिए। कि इब्लिस आया? जिब्रील आया ना भाई, इब्लीस आया क्या? क्या आप बात कर रहे हो इब्लिस तुम, इब्लीस बोले थोड़ी शायद, आया। आप इब्लिस बोले। अच्छा जिब्रील आया भाई, इब्लीस तो अपना फेवरेट है ना, इसके लिए इब्लीस हर जगह दिख जाता है भाई मेरे को। हाँ। हाँ अरे चमड़े की जबान है भाई, कभी कभी फिसल जाती है भाई। क्या है यार अमित भाई, छोटी छोटी बातें पकड़ते हो तुम मोमिनों के अरे नहीं, जैसा। बाद में मोमिन लोग पकड़ेंगे, बोलेंगे देखो इनको कुछ पता नहीं है। अरे मोमिनों को कुछ भी पकड़ने दो, मोमिनों को बोलो आओ सामने आके बात करो भाई। आपको बताते ये हैं कि इधर जोहर उधर की नमाज वीडियो बना के डालते हो फुकट के, ऐसे काम मत करो, सामने आओ मियाँ, सामने आके बात करो। हाँ बोलिए सबसे पहले अमित भाई, दुनिया में चलाइए। किसने पढ़ी। ये नमाज सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदा की। आपने जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान करना चाहा था, तो वो जोहर का ही वक्त था। खुदा ने आपकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया था और हजरत इस्माइल को बचा लिया था। इस बड़े इम्तिहान में पास और कामयाबी होने के लिए आपने शुक्राने की 4 रकत इम्तिहान नमाज अदा फरमाई थी। देख रहे हो आज वो अमित भाई, 4 रकत देख रहे हो। हाँ बोला आगे करो करो, चलो चला दो, पूरा चला दो इसको। आज वो 4 रकात क्या हो गई। नमाज फर्ज कर दी गई है। जो आज हम पढ़ते हैं जोहर की नमाज में 4 रकत नमाज, वो उसी टाइम से अदा फरमाई गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि असर बस की बस नमाज बस रुकाओ, दुनिया में सबसे पहले असर रुको। हाँ अच्छा देखो, अभी देखो कितना अच्छा काम कर रहा था, प्यारा बेटा भी बोलता है और कुर्बान करने भी जा रहा है। और क्यों कुर्बान करने जा रहा है, इसकी माँ की आग, बोले ख्वाब में आ गया, समझे। आज अगर किसी और के ख्वाब में ऐसा कोई कांड आए तो वो बेटा कुर्बान करने जाएगा क्या?
हाँ, और वो गया सीधा भी जेल में ज्यादा ही कोई जाएगा। ज्यादा, हाँ, और ज्यादा ही कोई खुदा से प्यार करने वाला रहेगा, कुर्बान करने गया तो उसको पुलिस कुर्बान कर देगी भाई। हम्म। तेरी माँ का बेटा कुर्बान करेगा। और उसको कहाँ कहाँ से कुर्बान करेगी पता भी नहीं चलेगा उनको। ओह, हमारी बहना हुकूक सीकर जी आई हैं। हुकूक सीकर जी, आपका इस्तकबाल है। यो मुन्ना भाई। यो यो। अरे मुन्ना भाई, ये क्या देख रहे हाँ, हैं हम, मतलब कि ये तो नबी के साथ तो धोखा कर दिया अल्लाह मियां ने। ये धोखा भाई हो गया, नबी, लोहे महफूज में जो नबी, चीजें नबी के छुपा के साथ, रखी थी, है ना, नबी उस के साथ लोहे अल्लाह ने धोखा महफूज नहीं में। किया। नबी, नबी ने सब मोमिनों के साथ धोखा किया है। नहीं नहीं, कहते हैं ना कि जो कुरान है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई ना। अरे अल्लाह मियां लोहे महफूज से निकाल निकाल के दे रहा था सबको थोड़ा थोड़ा। तू ले जा, ये थोड़ी सी तू भी ले जा, क्या है ये। अरे लेकिन पहले की नबियों पे किताब भी तो अलग उतारी थी। कुरान थोड़ी उतारा था पहले की नबियों पे। वही तो, अल्लाह मियां को हाँ, पहले अपनी ही किताबों पे यकीन नहीं था कि वो कुरान से निकाल निकाल के उसको बोल रहा है कि तुम ये नमाज अदा करो, और वो भी आदम अलैहिस्सलाम से। अच्छा, एक्स बंगाली एक्स मुस्लिम साहब जुड़े हैं हमारे साथ भाई। कोई तो जी। मॉडरेटर भाई, बंगाली एक्स मुस्लिम का चैनल भी यार, नीचे इनकी भी लिंक, मुन्ना एक लिंक पॉइंट दे ऐड डालो कर यार दूं भाई इसमें। लोग। हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे इसने बोला ना इस वीडियो में कि वो घबरा गए थे, रात का वक्त था और उनको फिर घबराहट हो रही थी, और कुछ कुछ तो मौलाना ने बोला है कि वो पैदा ही असर के वक्त हुए थे, मतलब वो दुनिया में आए ही असर और मगरिब के वक्त में थे। और हाँ। वो जो है ना कि रात तो पड़नी थी, रात आ गई, और उन्होंने हम्म। ऐसा घबराहट का कोई जिक्र नहीं किया गया, बस ये है कि दिन चढ़ गया। तो जब दिन चढ़ गया, उन्होंने आज से पहले कभी दिन की रोशनी देखी नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो वो बड़े सरप्राइज थे कि ये क्या है। उनको बड़ा अच्छा नहीं फील नहीं, हुआ, रात और की रोशनी नहीं देखी थी कि दिन की नहीं देखी थी? उन्होंने कभी दिन, क्योंकि वो जब पैदा ही असर के टाइम हो रहे थे, हुए हैं हाँ, आई मीन वो हाँ, दुनिया में आई ही असर के वक्त हैं, तो रात हो गई थी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। लेकिन हाँ, दिन का उजाला उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो हाँ। हाँ, तो इसलिए कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि फिर उन्होंने इसको देख के उनको बहुत अच्छी फीलिंग आई, ही फेल्ट वेरी गुड, और तब उन्होंने जाके फजर अच्छा, की नमाज अदा की। तो ये सब जगह पे अलग अलग स्टोरी है ना। अच्छा, हमारे हाँ, साथ अलग हमारे अलग स्टोरी उल्लामा है, जिसके एडम दिल में जो स्पीकर आया साहब। उसने वो लिखा है। पैगंबरे पैगंबरे मुर्तद हाजिर हैं। हाँ, लाला जी फेवरेट इन द मुर्तद हाउस। लाला जी इन द हाउस। यो यो लाला जी। लाला जी इन द हाउस। अच्छा, अच्छा, तो फिर ये जो आप जो बता रहे हो ना, ये तो मौलाना लोग का आपस का कॉन्ट्रडिक्शन है भाई। इन लोग की किताबों के अंदर ये आपस में भी लफड़े हैं। अभी बिल्कुल कुछ मौलाना जो ऐसे, जो कल मौलाना को मैंने सुना था ना, उन्होंने बोला था कि जन्नत में रात नहीं होती थी, तो रात हाँ। देख के वो घबरा गए थे, रात हो गई करके। समझे? बिल्कुल। और अल्लाह ने तो गार्डिंग के लिए पहले वाले जिसमें देखेंगे, अगर अपन डॉट ज्वाइन करेंगे तो पहले वाला जो एक मेरा वीडियो था कुत्ते हुए, तो उसके अंदर तो दो कुत्तों को साथ में गार्ड करने के लिए भेजा था। अच्छा समझे? इबलिस तो पहले ही खुन्नस में था कि भाई ये मिले नीचे, उसने तो प्लानिंग कर डाली थी इसका काम बजाने की। समझे? इसका एग्जैक्टली। काम ही 25 कर डालता हूँ करके, लेकिन अल्लाह हाँ। में ने फटाक से दो कुत्ते भेजे गार्ड लेके कि भाई जंगली भेड़िए भेड़िए आने वाले थे खाने के लिए। समझे? हम्म। कुछ तो भी जानवर विनवर आने वाले थे खाने के लिए। समझे? तो इसके लिए अल्लाह में ने दो गार्डिंग डॉग भेजे थे साथ में, एक मेल एक फीमेल। समझे? स्वीट। और वही कुत्ता फिर अल्लाह में ने हराम, मोहम्मद भाई ने हराम भी कुत्ते करार हराम दे कर दिए दिया। भाई। हराम करा दिए। बोलो, हाँ। उसी कुत्तों के बदौलत इंसानियत जो है, अल्लाह मियाँ की इंसानियत जो है, इंसान है अल्लाह मियाँ के, जो अल्लाह मैंने प्रोडक्शन किया है इंसानों का, वो इंसान एक कुत्तों के बदौलत जिंदा रह गया नीचे। नहीं तो इबलीस तो फुल प्लानिंग में था भाई काम बजाने के। हाँ। समझे? और उसी कुत्ते को बेचारे को, इतना वफादार जानवर, हाँ, कि वैसे कुत्ते ले, जैसे वफादार जानवर को इन्होंने हराम कर दिया है इस्लाम के अंदर। लेकिन हाँ, इसमें तो इसी लॉजिक समझ हदीसों की वजह से तो आज ये अब्यूज होता है कुत्तों पे। अच्छा, अच्छा, लेकिन इसमें लॉजिक समझ में आ रहा है। इब्लिस आदम को मार सकता है लेकिन कुत्तों को नहीं मार सकता था। हाँ, भाई वेरी कुत, नाइस। कुत्तों से तो भाई देखो, कुत्ता एक छोटा काला कुत्ता नबी के घर के नीचे जब बैठा था तो भाई जिब्रील देख देख के भाग जाता था उसको भाई। समझे? आता ही नहीं था। बोले क्यों नहीं आता है तू? तो बोले तेरे घर में कुत्ता बैठा था इसके लिए मैं नहीं आता हूँ। तो जिब्रील इतना जो डरपोक है लेकिन फट्टू इब्लिस थोड़ी डरपोक था। हाँ, मतलब हाँ, जिब्राइल तो देखो ना कितना फट्टू था, फरिश्ते कहलाने के लायक ही नहीं था। हाँ, सब फरिश्ते कुत्तों से डरते हैं ना।
सब हाँ फरिश्ते कुत्तों से डरते अरे हैं। चुप सब चुप। एंड हियर वी हैव आवर फेवरेट मुर्तद आराम सिकार। ओए 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 लेरी ओए। मैन। यो लाला जी आपका इस्तेकबाल है। यो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। यार ये कुत्तों की बात हो रही है और जिब्राइल कुत्ते से पता है क्यों डरता है? बताओ जरा, कौन बताएगा जिब्राइल कुत्ते से क्यों डरता था? क्यों डरता है भाई, नहीं मालूम, आप बताओ। क्योंकि उसने अल्लाह का कुत्ता देखा हुआ है और वो अल्लाह का कुत्ता बहुत खतरनाक है। हाँ, शेर के मुंह वाला है, हाँ। नहीं 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 नहीं, शेर के मुंह वाला नहीं है, वो शेर की तरह धाड़ता है और लोगों को खा जाता है। ये नया है, ये मैंने नहीं देखा कहीं। नहीं, ये तो नया नहीं है, जिब्राइल, एडम भाई बता चुके हैं। मैंने ये बताया अल्लाह हुआ है, साहिल की हाँ। स्ट्रीम में मैंने बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। अल्लाह के कुत्ते से डरता था जिब्राइल, तो उसने उसके मुताबिक हर कुत्ता खतरनाक था। उसने मोहम्मद को भी डरा दिया कुत्तों से। मोहम्मद ने कहा मार डालो सारे कुत्तों को। अल्लाह के कुत्ते की वजह से सब डरते थे। यार आप लोगों को समझ ही नहीं है इस बात की। यार अब पता लगा कुत्ते से क्यों डरते थे। अल्लाह कुत्ते क्यों भेजता है हिफाजत के लिए। अल्लाह के पास कुत्ता है एक, अल्लाह के पास पालतू कुत्ता है, पपी 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 है। इसीलिए हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता जिम्मी। टॉमी। हाँ कॉपीराइट नहीं टॉमी। आएगा भाई। टॉमी बोलते तो नहीं, नहीं, टॉमी बोलेंगे तो कॉपीराइट आएगा भाई। जिम्मी सही बोला आपने। चलो टॉमी टॉमी बोल लो, टॉमी 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 टॉमी। तो वो अल्लाह का जो कुत्ता था ना, वो बड़ा खतरनाक कुत्ता था, वो लोगों को खा जाता था। तो इस वजह से जिब्राइल भी डरता था, मोहम्मद भी डरता था। तो वो खराब हो जाता था काम। हाँ, पीटीएसडी का पेशेंट होगा ना जिब्राइल, जो मतलब इसको इतना ट्रॉमा था, इतना इसको शॉक था कि वो डरता था। आपने कभी अल्लाह का कुत्ता देखा? नो। बस इसी वजह से आपको नहीं बताना। वो आपने फिल्म देखी है, अंग्रेजी फिल्म आई एम नंबर 4? ना। अगर आपने वो देखी हो तो उसके पास एक पप्पू सा कुत्ता है। अच्छा। वो पप्पू सा कुत्ता जब जब उसे खतरा नजर आता है तो वो 8-10 फुट बड़ा, ऊंचा, लंबी सी दुम वाला, और दुम के एंड में भी एक मोटा सा बम्बू वाला कुत्ता बन जाता है वो। हाँ। और वो लड़ाई करता है लोगों के साथ। सही। तो वैसा कुत्ता है अल्लाह का, खतरनाक। सही। क्या और बात है। मोहम्मद ने कई दफा हदीसों में कहा है, तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के कुत्ते से? अच्छा। इस्लाम कबूल कर लो, डर नहीं लगता तुम्हें अल्लाह के कुत्ते से? वो आएगा और तुम्हें खा जाएगा। हम्म। तो ये बात ऑलराइट।